नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करूं तो 1932 खतियान पर जुबानी जंग शुरू। हेमंत सोरेन बोले विपक्षी को सांप सूंघ गया है, तो वहीं रघुवर दास ने किया पलटवार। आपको बता दोस्तों कि 1932 के खतियान आधारित स्थान नीति पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। शुक्रवार को जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताई है, तो वहीं इधर विपक्ष को सांप सूंघ गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उधर दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि कुर्सी जारी है, इसलिए वे खतियान पर राजनीति कर रहे हैं। इधर झामुमो नेता विनोद पांडे ने रघुवर दास को आदिवासी और पिछड़ा विरोधी करार दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान पर विरोधियों को सांप सूंघ गया है। सरकार ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देने में विपक्ष को 30 घंटे से ज्यादा लगे हैं। उन्होंने कहा है कि एनआरसी की बात कर लोगों को बरगलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विधानसभा और अपने आवास पर आभार कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। झारखंड सीएम को चुनाव आयोग से बड़ा झटका। हेमंत सोरेन की इस मांग को किया खारिज। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने अपने जवाब में लिखा है कि किसी गवर्नर से हुए पत्राचार का मामला सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं आता है, जब तक कि गवर्नर द्वारा फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा झटका मिला है। दरअसल चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने अपनी सदस्यता के मामले में गवर्नर को भेजी गई सलाह की एक कॉपी मांगी थी। हेमंत सोरेन के वकील द्वारा भेजे गए आवेदन को चुनाव आयोग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि गवर्नर और आयोग के बीच यह मामला संविधान की धारा 192 के तहत विशेष अधिकार से जुड़ा हुआ है। जब तक इस मामले में संबंधित गवर्नर द्वारा कोई ऑर्डर जारी नहीं कर दिया जाता, तब तक इसका खुलासा संवैधानिक औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में यह भी लिखा है कि संवैधानिक धारा 192 के तहत किसी गवर्नर से हुए पत्राचार का मामला सूचना के अधिकार के दायरे में भी नहीं आता है, जब तक कि इसे गवर्नर द्वारा फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर दिया जाता। तब तक 1932 खतियान पर बगावत, कांग्रेस पर भारी नेताओं का बंद कराया मुंह। आपको बता दूं कि आलाकमान की ओर से सख्ती के बाद प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को 1932 खतियान के मुद्दे पर बयानबाजी से दूर रहने का निर्देश दे दिया है, लेकिन इससे कांग्रेस के कई नेता पार्टी में ही असमंजस महसूस कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अनौपचारिक तौर पर सभी मान रहे हैं कि यह खतियान लागू नहीं हो सकता, लेकिन अब उन्हें इससे संबंधित बयानों से दूर रहने को कहा है। ऐसे में अब तक मुखर रहे नेता पार्टी के अंदर ही असमंजस का महसूस कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ज्ञात हो कि इस मामले में कांग्रेस के नेता सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह आदि कई नेता इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था कि कई जिलों में 1932 में सर्वे नहीं हो पाया था। तो एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन बोले हायर एजुकेशन के लिए छात्रों को नहीं जाना पड़ेगा बाहर। आपको बता दो दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बेंगलुरु और भोपाल की तर्ज पर खुलने जा रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में छात्रों को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाएं प्रदान की जाएगी। प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। रांची के इटकी में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अध्यक्ष सह आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी उपस्थित थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड के राज्यपाल ने चुनाव आयोग की चिट्ठी को लेकर दिया बयान। सीएम सोरेन के लाभ के पद पर से जुड़ा है मामला। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्राप्त लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का फैसला रहस्य बना हुआ है। फिलहाल सभी राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच राज्यपाल शुक्रवार को राजधानी रांची में टीबी उन्मूलन अभियान को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्से लेने पहुंचे, तो मीडिया कर्मियों ने उनसे चुनाव आयोग के लिफाफे का राज संबंध से सवाल पूछ ही डाला, लेकिन राज्यपाल ने भी बड़ी चतुराई से सिर्फ इतना ही कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त लिफाफा इतना चिपका हुआ है कि खुल ही नहीं रहा है। तो वहीं जब राज्यपाल फैसले का खुलासा नहीं करता, तब तक सीएम हेमंत सोरेन की सांसें अटकी ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर सीएम सोरेन के वकील वैभव तोमर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आयोग की ओर से राजभवन को भेजे गए मतवाई की कॉपी मांग। उस पत्र को आलोक में आयोग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया है कि संवैधानिक की धारा 192 के तहत यह दो संवैधानिक अथॉरिटी के बीच का मामला, इसलिए इस मसले पर राजभवन आदेश आने से पहले आयोग की ओर से राजभवन को भेजी गई अपनी मतवाई की कॉपी देना संवैधानिक का उल्लंघन कहलाएगा।
अब हेमंत सोरेन की खुल रही है पोल। पंकज मिश्रा के घर से मिला पासबुक व चेकबुक। आपको बता दूं दोस्तों कि ईडी ने रांची स्थित ईडी की विशेष अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दाखिल अभियोजन शिकायत चार्जशीट में इस बात की जिक्र किया है कि ईडी की 8 जुलाई की छापेमारी में पंकज मिश्रा के घर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पासबुक व 2 चेकबुक भी मिला है। आपको बता दूं कि कागज एक सीलबंद लिफाफे में जिसमें 2 हस्ताक्षर किए हुए हैं और 31 ब्लैंक थे। मुख्यमंत्री का उक्त पासबुक बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज स्थित गंगा ग्राम प्रसाद शाखा निर्गत से मुख्यमंत्री के खाते में कितने रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, इसका जिक्र ईडी अपनी चार्जशीट में नहीं किया है। ऐसे ही झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।